जय श्री राम। जय हनुमान। जिन बच्चों की उम्र विवाह योग्य हो गई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं और करियर भी अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी है, इसके पश्चात भी हर प्रकार के प्रयास करने के बाद विवाह पक्का नहीं हो रहा है। तो ऐसे बच्चों के निमित्त किसी भी मंगलवार को किया जाने वाला 2 लौंग और 1 नींबू का उपाय श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी रखकर किया जाने वाला यह सरल और घरेलू उपाय, जिसके करने से बच्चों के विवाह में बने हुए बड़े से बड़े ग्रह बाधा दोष, विवाह बंधन दोष और मंगल अथवा शनि दोष का निवारण होगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो इस उपाय को किसी भी मंगलवार को किया जा सकता है। बच्चे स्वयं भी अपने शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो किसी भी मंगलवार को आप सुबह जल्दी उठें, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुली हुई लाल अथवा पीले कलर के आपको वस्त्र धारण करना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हनुमान जी महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता और अपने पितृ देवता, इन सभी को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें और प्रार्थना करें कि मैं अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आज यह उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसमें मुझे अपना आशीर्वाद दें और सफलता प्रदान करें। इसके पश्चात आपको 1 नींबू लेना है और 2 लौंग लेना है। नींबू आपको पीले कलर का लेना है, पका हुआ, और 2 लौंग फूल वाली आपको लेना है साबुत। नींबू साफ सुथरा होना चाहिए, कोई दाग वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए, और 2 लौंग फूल वाली, और 1 लोहे की कील की सहायता से आपको नींबू के आमने सामने उसमें होल कर लेना है और लौंग को उस नींबू में दबा देना है, प्रेस कर देना है, सिर्फ उसका फूल बाहर रह जाए, बाकी हिस्सा नींबू में प्रेस हो जाए। और इसके पश्चात श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस नींबू को रख देना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे हनुमान जी महाराज, यदि बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है या शादी बंधन बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए, और यदि कोई मंगल दोष, शनि दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो इसका शीघ्र निवारण हो जाए। यदि कोई पितृदोष अथवा नजर दोष बना हुआ है तो इन सभी का निवारण होकर और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। इसके पश्चात नींबू को आपको अपने हाथ में लेकर के और एक मंत्र का आपको जाप करना है। यदि माता पिता अपने लड़के के लिए कर रहे हैं तो मंत्र थोड़ा अलग रहेगा, यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा मंत्र में, और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं
तो उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। तो सबसे पहले आप सुने कि यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो यदि लड़के के लिए उपाय है तो मंत्र रहेगा ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और नींबू अपने दाहिने हाथ में जो आपने लिया है, सीधे हाथ में राइट हैंड में, उसमें थोड़ी ऐसी फूंक मार देना है, क्योंकि यह वायु गुरु का कारक है, इससे गुरु एक्टिवेट होता है। तो ऐसा कम से कम 11 या 21 बार आपको मंत्र करना है। और यदि बेटी के लिए यह उपाय कर रहे हैं माता पिता, तो मंत्र रहेगा ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा आपको मंत्र बोलना है 11 या 21 बार। और जितने बार भी आप मंत्र बोलें तो अपने सीधे हाथ में जो आपने नींबू रखा हुआ है, लौंग लगा हुआ, उस पर आपको फूंक मार देना है इस तरह से। ऐसा करने से गुरु महाराज की कृपा होती है, गुरु एक्टिवेट होता, क्योंकि गुरु ग्रह जो है वह वायु का कारक है। इसके पश्चात यदि बेटा या बेटी स्वयं कर रहे हैं, यानी बच्चे स्वयं अपने शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उनको मंत्र बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, यानी स्वयं के लिए बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा उनको भी 11 या 21 बार इस मंत्र को बोलना है। और इसके पश्चात माता पिता कर रहे हैं तो इस नींबू को जिस लड़का या लड़की की विवाह में देरी बनी हुई है, उसे अपने पूजा घर के पास बुला करके पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा करें और 7 बार क्लॉकवाइज इस नींबू को उनके सर के ऊपर से आपको घुमा देना है, उतारा कर देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं है तो उनके किसी भी फोटो पर से आपको 7 बार उतारा कर देना, क्लॉकवाइज घुमा देना है। और इसके बाद यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें उतारा नहीं करना, अपने हाथों में लेकर माथे से लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें शीघ्र विवाह के लिए। बस इतना करना है। इतना करने के पश्चात इस नींबू को आपको अपने आसपास के किसी भी बहते हुए जल में आपको विसर्जित कर देना है। और यदि आपके पास कोई नदी, नहर या बहता हुआ ऐसा शुद्ध जल नहीं है तो आप पीपल के जड़ के नीचे आपको दबा देना है। आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष है तो वहां जाकर जड़ के पास थोड़ी सी आप मिट्टी हटाएं और इस नींबू को दबा करके और पुनः मिट्टी डाल दें। और यदि पीपल का वृक्ष भी आसपास नहीं है तो किसी खेत या फिर गार्डन में साफ सुथरी जगह में थोड़ी सी मिट्टी हटा करके गड्ढा खोद करके इस नींबू को दबा दें और पुनः ऊपर से मिट्टी डाल देना। ऐसा 3 ऑप्शन है, जैसी आपको सुविधा पड़े वैसा आपको करना है। ऐसा यह उपाय आप कम से कम 3 या 5 मंगलवार करें। इतना करने से आपके बच्चों की विवाह की बहुत जल्दी योग बनेगी, यानी उसके पहले ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनके विवाह के, और माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों के विवाह के बहुत जल्द योग बन जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि ग्रहों का बैलेंस बनता है और कुंडली में जो विरोधी ग्रह हैं उनका ताप शांत होता है और गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं, बलवान होते हैं, जागृत होते हैं। और जब कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होते हैं तो बहुत जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। तो जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। धन्यवाद।